Hello, Bachchu. Let's read the question first. And question says that state Bohr's postulate to define stable orbits in hydrogen atom. How does de Broglie's hypothesis explain the stability of these orbits? So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल. बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल. देखो बच्चों, बोहर मॉडल के पहले आपका रदरफोर्ड मॉडल आया था. रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से चारों ओर आपका घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में. बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है जाहिर सी बात सर्कुलर ऑर्बिट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा. अगर कोई भी चार्ज अगर एक्सेलेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी में कमी होगी, तो अल्टीमेटली ये स्पायरल करके आपका न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. तो आपका ये ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहेगी और आपका एटम भी स्टेबल नहीं रहेगा. अब इस कमी को दूर करने के लिए बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन आपका सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव नहीं कर सकता, वो कुछ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिनमें आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है और इन ऑर्बिट्स में आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट नहीं करता. उन्होंने कहा था ऐसी ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिनमें आपका एंगुलर मोमेंटम L=mvr क्वांटाइज रहता है, मतलब h/2 की इंटीग्रल मल्टीपल में रहता है. यहाँ पर n क्या बच्चों क्वांटम नंबर है. ये है. अब इसको de Broglie हाइपोथेसिस से कैसे प्रूव करते हैं. de Broglie ने कहा था कि जो आपका एटम है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जिसमें इंटीग्रल जो मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना, लेमडा होता है बच्चों इसका सरकमफरेंस, जो 2πr होता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, होता है. वेवलेंथ मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों, आपको पता है मूविंग चार्ज या मूविंग पार्टिकल आपका वेव की तरह भी बिहेव करता है और करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है λ=h/p. पी क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम mv. तो बच्चों यहाँ से आप ले सकते हो de Broglie हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्डा क्या होगा h/p, मतलब h/mv. अब बच्चों mv को उधर ले आओ, 2π को उधर ले आओ, तो देखो mvr कितना हो जाएगा आपका, mvr हो जाएगा आपका nh/2π. तो यही तो बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल है. तो de Broglie के हिसाब से हम बोहर क्वांटाइजेशन रूल को हम प्रूव कर सकते हैं. de Broglie ने यही कहा था कि जो उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है इसमें आपका सरकमफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है और वेवलेंथ कितना होता है de Broglie के हिसाब से h/p होता है. तो उसके हिसाब से देखो बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल आ गया. तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की स्टेबिलिटी को. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.